जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप एसएससी, यूपी पुलिस या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों, वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए साथियों, साथ में बताते भी चलिए। आप लोग किसी भी क्वेश्चन का स्वर पता होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर आप में से कई लोग बता रहे हैं साथियों। यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो 3 बता रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो बताइए इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऊ। छोटा ऊ है दोस्तों जो दीर्घ स्वर नहीं है, छोटा ऊ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आप बताइए संयुक्त स्वर इनमें से कौन नहीं है? आपके एग्जाम पर ही आधारित प्रश्न है जो यूपी पुलिस या एसएससी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त स्वर बड़ा ऊ नहीं है। जो बड़ा ऊ है ऑप्शन नंबर सी साथियों, वो संयुक्त स्वर नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अर्धविस्तृत स्वर है? बताइए साथियों, अर्धविस्तृत स्वर कौन है इनमें से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा दोस्तों अ। ये अ मतलब जो अ होता है साथियों वो अर्धविस्तृत स्वर है, ऑप्शन नंबर बी अ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तद्भव है, यानी कि इनमें से तद्भव कौन सा है? बताइए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर डी अचरज। अचरज दोस्तों तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी अचरज है जो दोस्तों वो तद्भव है, और आपका राइट आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्वर समवृत है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्वर समवृत है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं साथियों, छोटी। छोटी दोस्तों एक ऐसा स्वर है जिसे समवृत स्वर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी छोटी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर है इनमें से कौन? यानी कि दोस्तों उच्चारण के स्थान के दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर दोस्तों कंठ कंठ स्वर है। तो ऑप्शन डी कंठ राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का बड़ा स ध्वनि है। यानी कि दोस्तों हिंदी में 3 स, एक छोटा सा, एक पेटफुरुआ सा, एक बड़ा सा होता है। तो इसमें से बड़ा स का क्या ध्वनि है? जी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, बड़ा ध्वनि को ध्वनि का जो है दोस्तों बड़ा स का ध्वनि वो तालव्य है। तालव्य बड़ा स का ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है आपका, कामायनी किसकी रचना है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप में से कई लोग साथियों। यानी कि कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जो बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद, वो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं साथियों। यानी कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? बताइए साथियों, त्र त्र से त्रिशूल वाला वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, त और र के सहयोग से, यानी कि आधा त और पूरा र के सहयोग से दोस्तों त्रवर्ण बना है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अल्प प्राण ध्वनि है? बताइए साथियों, अल्प प्राण ध्वनि निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी क। दोस्तों अल्प प्राण ध्वनि है क। जितने लोग क बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक हैं?
यानी कि दोस्तों आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 6, यानी कि 6 कारक है। आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के मतानुसार हिंदी में कारक की संख्या 6 मानी गई है, यानी कि 6 मानी गई। अगला क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए साथियों, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपादान कारक। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों। छत से आ रहा है ना, छत से ईंट गिरी, इसमें दोस्तों आपादान कारक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों न्याय। न्याय जो शब्द दिया गया है साथियों ऑप्शन नंबर सी वो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, तथापि का सही संधिविच्छेद क्या होगा? तथापि का सही संधिविच्छेद क्या होगा? बताइए साथियों। तो साथियों बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग, तथ धन अपि, तथ धन अपि तथापि का सही संधिविच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन होगा, यानी कि कौन सा होगा? तो दोस्तों जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों अगमय। अगमय होगा, यानी कि जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगमय कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर संधि का उदाहरण है इनमें से कौन? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत साथियों, आप लोग बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अनव्य, अनव्य दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा 2 प्रकार के। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है इनमें से कौन? अत्याचार शब्द में उपसर्ग है इनमें से कौन? तो दोस्तों अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? अति। अति दोस्तों अत्याचार में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तथैव का सही संधिविच्छेद है इनमें से कौन? तथैव का सही संधिविच्छेद इनमें से कौन है? बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, तथैव का सही संधिविच्छेद तथा धन एव होगा। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, तथा धन एव तथैव का सही संधिविच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्धन में कौन सी संधि है? बताइए साथियों, निर्धन में कौन सी संधि है? बिल्कुल राइट आंसर साथियों, निर्धन में कौन सी संधि है? तो आप लोग विसर्ग संधि बता रहे हैं, बिल्कुल सही संधि बता रहे हैं, यानी कि दोस्तों निर्धन में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? बताइए साथियों, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वंद्व समास बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, यानी कि गौरी शंकर शब्द में दोस्तों द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिगंबर का सही संधिविच्छेद है इनमें से कौन? बताइए साथियों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका राइट आंसर करिएगा दिक धन अंबर। दिगंबर का सही संधिविच्छेद दिक धन अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं कितने? यानी कि दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर साथियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। जो बता रहे हैं 3, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रस का यवजव नहीं है? यानी कि दोस्तों रस का यवजव इनमें से कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों जो भाव है वो दोस्तों रस का यवजव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, भाव रस का यवजव नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? बताइए साथियों, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, गुण संधि प्रयुक्त है सूर्योदय में।
गुण संधि जो जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं साथियों। गुण संधि यानी कि सूर्योदय में गुण संधि प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।